अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सलमान सादी चौहान एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हुआ है। आज 14 तारीख है। चांद गिरन, ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बहुत सारे मुशाहिदात, बहुत सारे तजुर्बात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जो है ना बहुत डरते भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट भी है कि ये क्या है। गिरन कोई भी हो, ल्यूनर हो, चाहे वो शमसी गिरन हो, जो भी हो, पाकिस्तान में ल्यूनर एक्लिप्स ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज सुबह 8 बज के मेरा ख़्याल है कि 10-12 मिनट पर शुरू हो गया था। तो हमारे यहाँ तो दिन है। तो जिस जिस मुल्क में इस वक्त अंधेरा है और जो है ना चांद निकला हुआ है, तो ल्यूनर एक्लिप्स के इफेक्ट उस मुल्क पर, उस ज़मीन पर ज़्यादा होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद, इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद चंद बरूज ग्रो अप करेंगे। कुछ ज़ोडिक साइन हैं जो अपनी ज़िंदगी को ग्रो अप करेंगे, अपने मामलात में ताकत पैदा करेंगे। उनको एक किस्म की एक ताकत मिल जाएगी, उनको एक ग्रेविटी मिल जाएगी, एक पावर मिल जाएगी, एक एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, उनमें ज़ोडिक कौन से हैं और उनको इस साइन एक्लिप्स के बाद क्यों ताकत मिलेगी? एक्लिप्स तो एक्लिप्स होता है, गिरन तो गिरन होता है। गिरन से भी कोई फ़ायदे की उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सवाल ये है कि ये कमरी गिरन है, ये शमसी गिरन नहीं है। अगर शमसी गिरन होता है तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान को एहतियात भी करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ों में इंसान को बहुत देखभाल करनी पड़ती है कि मेरे लिए आइंदा ज़िंदगी में इसके क्या इम्पैक्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ, गिरहन कोई भी हो, उसके असरात आपकी ज़िंदगी पर गिरहन के ख़त्म होने के 80 दिन तक रहते हैं, यानी कि 80 डेज़ तक रहती हैं। तो उन 80 डेज़ में उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका भी सामना करना पड़ेगा और उनके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उनका भी सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज की, बुर्ज हमल की। इनका लॉर्ड साइन जो है वो मार्स है। अगर तो कोई भी ऐसा एरीज है जिसके जायचा में उसका मार्स कंबस्ट पोजीशन में है या रेट्रोग्रेड पोजीशन में है, मेरी बात याद रखिए, इस गिरहन के बाद आपके मामलात में बड़ी ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। क्यों? नजूम का कानून है, बर्थ चार्ट में कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड है वो हमेशा रेट्रोग्रेशन में ही आपको फायदा देगा। उसके डायरेक्ट होने के इंतजार में बैठना बेवकूफ़ी की अलामत है। जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है, कोई भी प्लेनेट है, आपको हमेशा वो रेट्रोग्रेशन में फायदा देगा। आपको ये फाइनेंस को ग्रो करने के रास्ते देगा, आपके सफर के मामलात को बेहतरीन कर देगा, आपके तालीम के मामलात को बेहतरीन कर देगा। और इस चीज का आप खुद तजुर्बा कीजिएगा। तजुर्बा करने के बाद इसका जो तजुर्बा कामिल तजुर्बा हो वो फिर हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फाइनेंस के गोल्स को अचीव करवाएगा, फैमिली रिलेशन को अच्छा करेगा, अज़दवाजी जिंदगी में जितने भी मसले चल रहे हैं उन मामलात को खत्म कर देगा, अज़दवाजी जिंदगी को पुरसकून कर देगा। बिकॉज ऑफ वीनस एंड मून, ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं। कमर, अच्छा कमर का सदका मैं आपको बताता हूँ। कमर का दिन जो है वो सोमवार है, जोहरा का दिन जुम्मा है। दोनों का सदका मीठा, दोनों का सदका खासन मिजाज में। लेकिन फर्क ये है, कमर मिजाज है, जोहरा जो है वो खूबसूरती है, अट्रैक्शन है। कमर और जोहरा एक ही घर में अगर मौजूद हो तो उस बंदे को फायदा देते हैं, नुकसान नहीं देती। और ये हमारे माशरे में एक बात बड़ी आम है कि प्लेनेट को इकट्ठा देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये दो प्लेनेट इकट्ठे मौजूद बैठे तो हमें क्या नुकसान देते हैं। वो नुकसान नहीं देता। दो दुश्मन प्लेनेट अगर एक घर में, या दो दुश्मन एनिमी प्लेनेट, यानी कि सैटर्न और मार्स, अगर ये एनिमी है और ये विर्गो में बैठी हैं, यानी कि मरकरी के साथ भी इनकी दोस्ती नहीं है, तो इस किस्म का जो एक एंगल बनता है वो नुकसान देता है। बहरहाल, एरीज के लिए इस गिरन के बाद मामलात बड़े बेहतरीन हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर जोडिक आता है पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसेस के लिए क्यों बेहतरीन है? अगर आप पाइसेस हैं और आपके जायचा में, आपके जन्म जायचा में आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सयारा जोल यानी कि शनि रेट्रोग्रेड है, मेरी बात याद रखिएगा, इस गिरन के बाद आपके मामला ताकतवर हो जाएंगे। आपके सफर के मामलात, आपके शादी के मामलात, आपके फेयर्स के मामलात, आपकी लव लाइफ, आपका फाइनेंस, आपकी तालीम, लेकिन सेहत को खराब करेगा। अब इतनी सारी आपको अचीवमेंट्स मिल रही हैं तो उसमें एक अचीवमेंट, एक जो चीज़ है वो तो उसका हक बनता है। लेकिन आपने सेहत के मामलात को भी बेहतर रखना है। कैसे बेहतर रखना है? नंगे पाँव आपने मट्टी पर चलना है हफ्ते वाले दिन। और ये मेरी नहीं, ये किसी की लिखी नहीं, ये किबला साहब की
کتاب میں بھی یہ ریمیڈی موجود ہے، اور اس سے ہٹ کر یہ ناسا کے جو ایسٹرولوجرز ہیں، انڈین اور امریکن اور ساؤتھ کوریا، نیوزی لینڈ میں جو ہیں، ان کی بڑی مشاہدات میں شامل یہ ریمیڈی ہے۔ ننگے پاؤں مٹی پر چلنا، یہ راہو کی بھی ریمیڈی ہے اور یہ سیٹرن کی بھی ریمیڈی ہے۔ آپ کے فائنانس کو اچیو کرنا، آپ کے گولز کو اچیو کرنا، اور آپ کے مال و رزق میں اضافہ ہونے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش بختی کی ایک علامت ہے۔ اب یہ دو زوڈک ہیں جن کے بارے میں بہت اہم تجربہ ہے کہ ان کو گرن کے بعد ان کے معاملات میں بڑی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے علاوہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، سب سے پہلے تو مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، دوسرے نمبر پر مالک آپ کی مشکلات کو آسان کرے، تیسرے نمبر پر ہر انسان کسی نہ کسی کے لیے وسیلہ بن کے آتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ اپنا ذائچہ بنوائیں۔ آپ کو نیچے نمبر میرا مل رہا ہوگا، میرے آفس کا نمبر، تو آپ جو ہے اس کو پر ٹیکسٹ کریں، میسج کریں، ذائچہ کا پروسیجر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، اور اس سے متعلق روحانی مشاورت کرنا چاہتی ہیں، کنسلٹنسی یا لائف کوچنگ سے متعلق، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھرپور رہنمائی کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اچھی اصلاح کروں گا۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان، نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ لاسٹ پر ہمیشہ کہتا ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ دوست بہن بھائیوں سے محبت ملتی بھی رہے اور ہم بانٹتے بھی رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔